चाय कैसा है? बढ़िया नहीं। तो आपने मुझे कहा बढ़िया है, मैंने भी ले लिया आपके चक्कर में। देखिए घर से आया है आलू की सब्जी, पूड़ी, पनीर, पास्ता और अभी क्या ऑर्डर हुआ है पंकज सर? दाल फ्राई और तवा रोटी और आलू पराठा। आलू पराठा। भाभी का प्रिय है, पंकज सर का भी प्रिय है मिर्ची खाने में अच्छी और लग जाए तो और अच्छी। अभी हम लोगों ने शाम की चाय पी और देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। कैमरा में क्या दिख रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आगे देखिए रास्ते की हालत। अभी अररिया में हम लोगों ने पूछा, ওঠ যাবি না ক্যান্ডি, ঘুরতে যাবি না? ওঠ ওঠ ওঠ, সবাই উঠে পড়েছে, ওঠ। सुबह के 4:15 बज रहे हैं। हम लोग तो तैयार होने के लिए उठ चुके हैं, बिस्तर भी छोड़ चुके हैं, लेकिन हमारी बिटिया को देखिए, वो अभी भी बिस्तर छोड़ने को राजी नहीं है। उनको अभी भी सोना है क्योंकि कल लेट नाइट सोए भी थे हम लोग करीब 1 बजे के आसपास, आँख पे भी नींद भरी है। तो वो उठने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा काम है इनको उठाना और लेके जाना। अब यह हो गया आपका। बिल्कुल। और देखिए फ्रेंड्स, पुराने सफर का ये जो नया ड्रेस था लोनावला का, अब पुराना हो चुका है और नए सफर में ये ड्रेस अब है पुराना। इसी को कहते हैं समय का परिवर्तन। तो ये एक समय नया था, आज पुराना है। फिर नए सफर पे नए नए ड्रेसेस के साथ हम मिलेंगे। कहाँ जा रहे हैं ये गाड़ी में बताएंगे आप। अभी नहीं। अभी नहीं। गुड मॉर्निंग सबको। और कौन साथ में जा रहा है वो भी? हाँ, और इस बार एक फैमिली भी हमारे साथ जा रही है। वो भी गाड़ी में ही बताना। वो भी गाड़ी में ही मैं बताऊंगी आपको। तो मिलते हैं बस गाड़ी में 5 मिनट के बाद। तो बस सब लोग निकलने वाले हैं। अब सारी पैकिंग हो गई, तुषार ने ये गाड़ी बंद कर दिया। और घर तो आप जानते ही हैं, वही रास्ते। फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए हम जा रहे हैं किसको छोड़ के। और कैंडी बैठी हुई है गाड़ी में। और एक और हमारे पास अभी एक डॉग आई है, उसका नाम है काली, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तो उसको हम लोगों ने हॉस्टल में छोड़ा है, डॉग्स हॉस्टल में। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं रास्ते में। टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे आपको। निकल चुके हैं हम लोग घर से और सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं नीरज जी के यहाँ। नीरज जी को तो आप पहचानते ही होंगे, फैमिली फ्रेंड है हमारे, कई ब्लॉग्स में थे भी साथ में। नीरज जी के घर से हमें एक सामान लेना है और कल तक तो मैं नहीं ले पाया बिकॉज काफ़ी बिजी था, कई सारी चीज़ों को करने में हम लोग का समय बीत रहा था। तो नीरज जी से मैं लूँगा एयर पंप, क्योंकि लंबे रूट पे जा रहे हैं और ज़रूरी है कि एक एयर पंप साथ में रहे। स्टेपनी चेंज करने से अच्छा है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो आप एयर पंप से पहले हवा भर लें और फिर बाद में आगे बढ़े। कहीं पे अगर पंचर की दुकान मिलती है तो चेंज करवा लें उसको। बाई गॉड्स ग्रेस ऐसा हमें ना करना पड़े वो ज़्यादा अच्छा है, बट इमरजेंसी के लिए लेके रखते हैं एक पंप। तो नीरज जी के घर पहुँचते हैं और फिर वहाँ से निकलेंगे आगे और फिर लिपिका आपको बताएगी कि हमें जाना कहाँ है और जा कौन रहा है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। तो ये आ गए हम लोग नीरज जी के घर। गुड मॉर्निंग करिए नीरज जी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह ऐसे ही होता हमारे है। व्यूअर्स को आप नमस्ते करिए। नमस्कार। तो नीरज जी को तो आप जानते ही ऑलरेडी। और चेहरा झुकाइए, इतने लंबे हो गए तो क्या किया जाए। तो अब हम लोगों ने पंप कलेक्ट कर लिया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे। चलिए निकलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, जहाँ मैंने बताया था कि हमारे साथ कौन जा रहा है। तो ये जा रहे हैं पंकज सर। आप अच्छे से वाकिफ है पंकज सर से। तो पंकज सर आज इस बार हम लोग के साथ पहली बार जा रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं इसलिए। और भाभी भी आ गई। और बाकी तो आप सबको जानते ही हैं, मैं मिलवा दे रही हूँ, सबको आप जानते हैं। और ये पंकज सर की दोनों बेटियाँ और ये लेगो हमारी कैंडी का भी साथ में जा रहा है इस बार। तो अब हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, जब गाड़ी में बैठ जाएंगे तब। फिलहाल मुझे अभी एक चाय पीनी है, चाय की तलब तो मेरी आप जानते ही हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो करीब 15-20 मिनट के खोजने के बाद अब जाके हम लोगों को अब मिला है चाय। बाप रे, जिसकी महक के लिए मैं पागल हो रही थी। पता नहीं अच्छी होगी तो मैं घर से फ्लास्क लेके आई हूँ, तो उसमें मैं और लेके जाऊँगी। अच्छी नहीं होगी तो मैं आगे फिर दोबारा देखूँगी। तो अब मिली है जाके मुझे मॉर्निंग टी। तो कैसी है? अच्छी है। तो भरवा लो फ्लास्क।
पूरा तो नहीं, लेकिन 2 कप ले लेंगे। चलो, हम लोग कुशीनगर पहुंचने वाले हैं और पंकज सर से मुलाकात हो ही गई है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस बार हमारे को पैसेंजर कौन है। पंकज सर और उनकी फैमिली, और ये उनका पहला रोड ट्रिप है। और बहुत टेंशन में थे कि क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली ऑन द लास्ट मोमेंट ये तय किया कि नहीं, हम लोग चलेंगे और देखते हैं कैसा रहता है उनका सफ़र। अब सबसे बड़ी बात है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने सस्पेंस बना के रखा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं इस बार फिर से नॉर्थ ईस्ट, बट हाँ मेघालय नहीं। और अगर मेघालय की सीरीज़ आप लोगों ने हमारी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप प्लीज़ उस सीरीज़ को भी देखें। और अगर आपको मेघालय घूमने जाना हो तो प्लान करने के लिए बहुत अच्छा है वो सीरीज़। तो इस बार भी हम नॉर्थ ईस्ट ही जा रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं ये आपको लिपिका बताएगी। तो तुषार ने आपको बता ही दिया कि हम लोग के साथ पंकज सर जा रहे हैं, मिल भी चुके हैं आप। तो इस बार हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, बट अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं हम लोग। और जाने का तो कई जगह प्रोग्राम बना था, जाने वाले थे हम लोग कश्मीर, बट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया वो प्रोग्राम, क्योंकि राशिद इस बार हमारे साथ ट्रिप पे नहीं है, किसी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से वो आ नहीं पाया। तो हम लोग ने तय किया कि अगले साल चलेंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर राशिद को भी घूमने का बहुत शौक था। और अरुणाचल भी बहुत खूबसूरत जगह, हमारी देखी हुई भी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं फिर से उन्हीं रास्तों पे, बिहार से होते हुए, आसाम से होते हुए, बट वहाँ से रास्ता कट जाएगा और अरुणाचल पहुँचेंगे हम। देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में। नए लोग हैं साथ में इस बार रोड ट्रिप पे, तो एंजॉय भी करेंगे हम लोग। जैसे जैसे होगा आपसे मिलते चलेंगे, बताते चलेंगे। फिलहाल हम कुशीनगर पहुँचने वाले हैं, और फिर जब हम ये बता दो कि जो लोग राशिद भाई को नहीं जानते हैं वो पुराने ब्लॉग्स देख लें। हाँ, राशिद को तो वैसे सब लोग हमारे सब्सक्राइबर जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो हमारे उस लिंक पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उस लिंक को खोल के देखें मेघालय की सीरीज़ को, तो आप राशिद से वहाँ मिल पाएंगे। इसके अलावा भी कई ब्लॉग्स में हो गए, राशिद का पूरा फैमिली है, तो आप उस लिंक पे सब्सक्राइब करें और देखें। और जैसे हम लोग अभी नाश्ता करने एक जगह रुकेंगे, तो फिर मिलते हैं वहाँ हम आपसे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और आपको विंडशील्ड पे दिख रहा होगा बारिश की बूंदें। मौसम काफ़ी अच्छा है और इससे जर्नी का मज़ा दोगुना हो गया हम लोगों का। अभी हम लोग गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के बीच में कहीं हैं। पिपरा कोठी एक जगह है, वो अभी दूर है। पिपरा कोठी से शायद फिर हमें राइट मुड़ना है। पिछली बार की ब्लॉग में जब हम लोग मेघालय गए थे तो एक जगह से हम लोगों ने एक राइट टर्न लिया था, ऑल्दो वो मैप नहीं दिखाया था। और उस समय के ब्लॉग अगर आप देखिए, मेघालय का पहला ब्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगा, तो उसमें आप देखिएगा हम लोगों ने गूगल को बहुत गाली दिया था कि पता नहीं कहाँ घुसा दिए, किस रास्ते में डाल दिए फिर से। बट आज मैं वही रास्ता खोज रहा था क्योंकि वो शॉर्ट था, आज दिन का समय भी था तो आसान भी होता जाना, बट वो रास्ता आज मुझे मिला ही नहीं। मतलब क्योंकि मैंने गूगल मैप ऑन नहीं किया था, हो सकता था इसी कारण से ना मिला हो। अब मुझे लग रहा है कि हम लोग को थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, उस रास्ते की तुलना में ये थोड़ा सा घुमा होगा, बट यही मेन रास्ता है, हाईवे यही है। तो चलिए आगे चलते हैं। और आगे मुजफ्फरपुर तो हम नहीं जाएंगे, हम मुजफ्फरपुर के पहले ही जो है वो लेफ्ट टर्न लेंगे, वो शायद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है या ऐसा कुछ है, जिससे हम लोग दरभंगा की तरफ चले जाएंगे। तो आउटर ही निकलेंगे हम लोग अभी। फिलहाल पंकज सर लोग पीछे हैं, उनकी गाड़ी पीछे है, और दरभंगा में ही कहीं हम लोग ने सोचा है कि अब ब्रेकफास्ट कह लीजिए या लंच कह लीजिए, जो भी कह लीजिए वो करेंगे। फिर से वही भूल जाते हो, ब्रंच। हाँ, ब्रंच भी कह सकते हैं, ब्रंच कर लेंगे, कुछ भी हो, खाना खाना है, मेन तो यही है, खाना खाना है। रास्ते पे चलते चलते एक लीची बेचने वाला मिल गया हमें। मुजफ्फरपुर के आसपास है, लीची बहुत फेमस है, तो हम भी खरीदेंगे। तो ये देखिए, एक जगह रास्ते में लीची बिक रहा है और बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मुजफ्फरपुर की लीची तो बहुत फेमस है, और हम लोग मुजफ्फरपुर एंट्री नहीं कर रहे हैं, वहीं किसी एक रूट से हम लोग कट जा रहे हैं दरभंगा की तरफ। तो इस रास्ते पे कई जगह हमने देखा
जगह जगह पे लीची बेच रहा था और यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे शायद अच्छा लीची मिल रहा होगा, तो तुषार उतरे हैं लेने के लिए और अब टेस्ट कर रहे हैं। कैसा है तुषार? तुषार खा के बताएगा पहले सही है कि नहीं है। मैंने कहा ना अच्छी होगी, तो बोल रहा है बहुत अच्छा, नंबर 1। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा लीची लेंगे और लेके लीची फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ से हमें लेफ्ट घूमना है और दरभंगा की तरफ जाना है, और सीधे अगर आप चले जाएंगे तो आप मुजफ्फरपुर पहुँच जाएंगे। बट हमें मुजफ्फरपुर नहीं जाना है, हमें इधर से बाएं घूमना है और हमें दरभंगा की तरफ जाना है। देखिए यहाँ चंपारण मीट वगैरह बहुत फेमस है, सामने एक दुकान दिख रही है चंपारण मीट की। Bear left onto Muzaffarpur bypass. और हम मुजफ्फरपुर को दाहिने हाथ पे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, मुरादाबादी बिरयानी की दुकानें आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। गोरखपुर में भी कई सारे खुले हैं और इस तरह के बड़े बड़े ये बर्तनों में बिरयानी बना के बेचते हैं। बट मैं इन्हें बिरयानी की कैटेगरी में नहीं रखना चाहता। पता नहीं कौन सा बिरयानी है, मुरादाबादी बिरयानी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। बिरयानी होगी अवधी होगी, कलकत्ता बिरयानी होगी, बहुत बुरा होगा तो हैदराबादी होगी। अब हैदराबादी बिरयानी जो खाते हैं वो मुझे इस पे गाली मत दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दरभंगा रोड पे हम एक जगह रुके हैं, RK। नहीं अभी रुक जाइए भैया, बताते हैं। RK रेस्टोरेंट है, वहीं रुके हम लोग थोड़ा फ्रेश होने के लिए। और सब लोग यहाँ हैं। लेगो भी खाना खा रहा था और कैंडी तो जानते ही आप, मेरे हाथ से ही खाएगी। अब दोनों खेल रहे हैं थोड़ा, देखिए। तो यहाँ थोड़ा हम लोग रिफ़्रेश होंगे, अपना लंच ब्रंच जो कह लीजिए वो करेंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर डेज। आज मौसम काफ़ी कूल है। तो हम लोग ये देखिए, इन हट टाइप के छोटे छोटे कॉटेज बने हैं, तो यहीं हम लोग बैठेंगे और कुछ खाएंगे। तो ये दोपहर का लंच चालू है। घर से आया है आलू की सब्जी, पूड़ी, पनीर, पास्ता और अभी क्या ऑर्डर हुआ है पंकज सर? दाल फ्राई और तवा रोटी और आलू पराठा। और आलू पराठा। तो एक अच्छा खासा लंच हो रहा है हम लोग का। जल्दी से खा पी के निकलेंगे। भाभी का प्रिय है, पंकज सर का भी प्रिय है। मिर्ची खाने में अच्छी और लग जाए तो और अच्छी। खाना पीना खत्म, दोपहर का लंच हो गया। अब हम लोग को सीधे जाना है सिलीगुड़ी। एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है गूगल में करीब 7 बजे तक का। कोशिश करेंगे उससे पहले पहुंचने की एंड देखते हैं क्या होता है। तब सीधे सिलीगुड़ी। चलिए मिलते हैं रास्ते में फिर आपसे। अभी हम हैं कोशी महासेतु पे और बहुत लंबा सा ब्रिज है। पिछली बार के ट्रिप में भी हम लोगों ने इसे दिखाया था, इस बार भी देखिए। अभी तो वैसे नदी सूखी हुई है। बगल से रेल ब्रिज है राइट हैंड साइड पे और ये रोड ब्रिज है। बहुत लंबा ब्रिज है, करीब मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। पाँच बज रहे हैं और अभी हम लोग हैं अररिया में। तो ये अररिया से जो रूट हम लोगों ने लिया है, ये हम लोग डायरेक्ट सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। पिछली बार ये रास्ता बंद रहा था, आपको रास्ता दिख रहा होगा, नया रास्ता है। तो हम लोग उधर से दाहिने से घूम के गए थे पूर्णिया होके। एनीवेज इस बार रास्ता बन गया है तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे अररिया होते हुए। और यहाँ से दिखा तो रहा है 123 किलोमीटर। देखते हैं कितना समय लगता है। तो हम लोग अब 123-24 किलोमीटर दूर है लगभग सिलीगुड़ी से। और यहाँ एक पेट्रोल पंप में हम थोड़ा फ्रेश होने और चाय पीने रुके हैं। आप देख सकते हैं चाय पीते हुए इस इंसान को आप पहचानते हैं। पंकज सर चाय कैसा है? बढ़िया नहीं। तो आपने मुझे कहा बढ़िया है, मैंने भी ले लिया आपके चक्कर में। देखिए मुझे भी इन्होंने जबरदस्ती कहा कि अच्छी चाय, मैंने ले लिया। तो बहुत देर बाद कैंडी रानी निकली है बाहर घूमने, बैठे बैठे शू करके आ रही हैं।
और उसके बाद से अब ये थोड़ा पापा के साथ टहल रही हैं और बहुत देर से अपना सोई हैं खाना वाना खाने के बाद। और हम लोग भी अब चाय पी के निकलने ही वाले हैं। और ये हम लोग हाईवे पे हैं अररिया के बाद सिलीगुड़ी जाने के लिए। अररिया बोलिए ना। और देखते हैं कब पहुंचते हैं वहाँ। फिर वहाँ थोड़ा हम लोग हांगकांग मार्केट भी जाएंगे का BPCL पेट्रोल पंप और वहाँ पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं। तो कैंडी कैंडी की देखी कैंडी कैंडी बाय कोई देख काली कैंडी आओ आओ रख आओ। अभी हम लोगों ने शाम की चाय पी और देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है। कैमरा में क्या दिख रहा है समझ में तो नहीं आ रहा है, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और आगे देखिए रास्ते की हालत। अभी अररिया में हम लोगों ने पूछा, हम लोगों ने 2 लोगों से पूछा कि रास्ता कैसा है आगे। उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद से जो रास्ता हमें मिल रहा है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। ये यहाँ देखिए बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसमें से गाड़ी निकाल के मैं तो ले आया हूँ और पंकज सर के लिए वेट कर रहा हूँ कि वो भी अपनी गाड़ी निकाल के लाएं। उनकी ईऑन गाड़ी है, थोड़ी दिक्कत भी होगी क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ऊंचा तो नहीं है। मेरा तो इग्निस था तो सही से निकल गया, डेढ़ सौ की उनका भी निकल जाए। इन ट्रक के पीछे उनकी ईऑन आती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है वो निकाल के ले आए हैं। बहुत बुरी दशा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है वहाँ से। हाँ उनकी ईऑन आ गई, निकल गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत जद्दोजहद के बाद टूटे फूटे रास्तों से गुजरते हुए हम लोग पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी। एक्चुअली अररिया से सिलीगुड़ी का जो रोड था वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरा टूटा फूटा सिंगल लेन, उसमें ट्रकों की भीड़ भरी हुई थी और बहुत दिक्कत हुई हम लोग को आने में। इसी कारण थोड़ा लेट भी हो गए, बट अब पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी। पहले होटल में चेक इन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो ये देखिए हम लोग सिलीगुड़ी में एंटर कर चुके हैं और जैसे ही हम लोगों ने होटल में भी जस्ट गेट से एंटर किया तो अचानक से इतनी तेज से बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज के भी हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, गाड़ी से निकल नहीं पाए। तुषार किसी तरह निकल कर गया है बात करने। जैसे ही तुषार उतरा है बारिश और तेज़ हो गई है और हम लोग गाड़ी में ही पैक बैठे हुए हैं। मैं हूँ और टिया है और कैंडी है। हम लोग गाड़ी से निकल नहीं पा रहे। पंकज सर निकले हैं किसी तरह छाता लेके, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है किधर जाना है। वो 2 छाता लेके अकेले खड़े हुए हैं। किसी और को भाभी उतर रही है भाभी को देने के लिए। और यहाँ होटल से शायद अब अंदर से वो लेकर आए, कोई खबर रूम देखने गए हैं। फिर हम लोग चेक इन करेंगे होटल में और तब फिर आपसे बताएंगे कि रूम कैसा है और होटल कैसा है। फिलहाल तो बारिश का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। ये हमारा होटल है आज के नाइट स्टे के लिए। होटल का नाम है होटल इंस्टा 18। ये सिलीगुड़ी स्टेशन के आसपास का इलाका है। होटल इंस्टा 18 देखिए ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत होटल है, एम्बियंस बहुत अच्छा है और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको एक रूम टूर भी दूंगा। पंकज सर लोगों ने एक स्वीट रूम लिया है और हम लोगों ने एक फैमिली रूम लिया बिकॉज सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था। और सबसे बड़ी बात है इस होटल की जो हमारे लिए प्लस है कि ये एक पेट फ्रेंडली होटल है। सो ऑब्वियसली हम सब के लिए बहुत अच्छा रहा ये। चलिए मिलते हैं अभी। आइए रूम के अंदर चलते हैं। ये हमारा रूम है और ये देखिए 2 डबल बेड्स हैं। ये फैमिली रूम है। एक एलईडी टीवी, एसी, अच्छा रूम है, बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। बाथरूम भी बहुत अच्छा है। चलिए अब खाने पीने का समय है।